हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओके, चलो तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। क्या इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कहने का मतलब ये होता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण मतलब कि जो भी हमारा वायुमंडल है, ओके, इसे पर्यावरण कहते हैं। ओके, तो आज मेरा ये वीडियो रहेगा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ओके, इस पे मैं आज वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ओके, और लाइक करना है तो करें। ओके, और सब्सक्राइब तो शेयर करें ही करें। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यदि आप लोग मेरे इस वीडियो पहली बार आए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ओके, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जैसे ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, तो ये हो गया है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। करने का मतलब होता है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, पर्यावरण प्रदूषण। ऐसा होता है पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ओके, इसे हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ओके, तो ये होता क्या है, इसको पहले हम जान लेते हैं कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ये होता पॉल्यूशन का प्रदूषण, इन्वायरमेंट का पर्यावरण। तो इससे हम पहले जान लेते हैं कि ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ये है क्या। ठीक, ओके, तो चलो मैं बताता हूँ। इधर देखो, ध्यान से देखना। ओके, जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, ध्यान देना प्रॉपर। ओके, तो ये इधर मान लो ये वृक्ष हो गया, ये इधर वृक्ष हो गया, ये इधर घर हो गया, बिल्डिंग मकान हो गई। ओके, फिर इधर मान लो, फिर ये एक वृक्ष हो गया, फिर इधर ये रास्ता, ऐसे ऐसे जैसे मैं बना दे रहा हूँ बस ऐसे। और इसके ऊपर जो भी वृक्ष है, जैसे मान लो ये वृक्ष हो गया, ये भी पेड़, ये भी हो गया पेड़। ओके, ये हो गया, फिर मान लो ये भी एक वृक्ष मैंने ये भी बना दिया। तो ये क्या है अपना, ये पृथ्वी रही। ओके, इसके अंदर भी बहुत जगह है, पृथ्वी के अंदर भी बहुत जगह है। हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं इस वाले हिस्से पे। ओके, तो इस वाले हिस्से पे रहते हैं, तो पर्यावरण हम किसे कहेंगे। तो पर्यावरण ये जो हमारा मतलब ये जो पेड़ पौधे लगे हैं ना, पेड़ पौधे, इनसे ये इतनी ऊंचाई इधर लो, इतनी ऊंचाई इधर लो, इतनी ऊंचाई इधर लो, इतनी ऊंचाई इधर लो। कहने का मतलब इधर दे देते हैं 100 किलोमीटर। ओके, 100 किलोमीटर। ओके, तो ये 100 किलोमीटर का क्या हो गया, ऊपर का ऊंचाई हो गई, ऊपर का ये ऊंचाई हो गया 100 100 100 100। तो ये हमारी पृथ्वी कहाँ है आपको मालूम है। पृथ्वी आपको नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ, ये ब्रह्मांड में है। कहाँ, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। तो ये इतना आगे बताऊंगा तो गड़बड़ होगा, उसको भी थोड़ा बता देता हूँ कि ये मान लो कि ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड, तो उसका कोई आकार नहीं है ब्रह्मांड का, कि इसको मतलब किसी ने माप भी नहीं पाया है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। उसमें हमारी एक छोटी सी पृथ्वी है। ओके, और इसे ये सौरमंडल में आती है, ये सौरमंडल में आती है, और पूरे को लिया जाए तो ब्रह्मांड हो जाता है। तो ये छोटी सी पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, फिर भी इससे बड़ा, ओके, इससे बड़ा सूर्य कितना है, 110 गुना बड़ा है। 110 गुना बड़ा सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। कौन सूर्य, जो लाइट हमें देता है, प्रकाश जो चमकता है, वो 110 गुना इस पृथ्वी से बड़ा है। तो पर्यावरण हमारे अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, क्या हम कर रहे थे। पर्यावरण ये होता है, जैसे हमारा ये पेड़ पौधे, ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं, इनको ही हम मतलब इनसे ही जो भी मतलब आप लोग ये मालूम होगा कि पेड़ पौधे क्या लेते हैं। पेड़ पौधे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं उसे हम लोग लेते हैं, जैसे ये हम हो गए। ओके, ये हम हो गए। ओके, तो ये पेड़ पौधे जो भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये ऑक्सीजन हो गया O2। ओके, तो ये जैसे ये रिलीज करते हैं, ये पेड़ पौधे ये रिलीज करते हैं, तो इसे हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्या रिलीज करते हैं, फिर हम क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। फिर ये CO2 डायरेक्ट ये लोग लेते हैं, पेड़ पौधे लोग, फिर इसको अपना भोजन बनाते हैं। किसका, CO2 का ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। ओके, तो ये यहाँ से ऑक्सीजन ये लोग रिलीज किए, यहाँ से हम लोगों ने लिया, फिर CO2 गया, CO2 फिर इन लोगों ने लिया। मतलब कि एक दूसरे की प्रतिक्रिया होती रहती है। वो ऑक्सीजन देंगे, हम लेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ेंगे, तो ये
विद कार्बन डाइऑक्साइड का भोजन बनाते हैं, मतलब इनका वही भोजन है, खाना है। तो पर्यावरण हमारा ये है पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण पहले मैं बताना चाहा कि क्या पर्यावरण होता क्या है, कि मतलब हवाओं का घेरा, जो भी हवा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गैस है, मतलब कि गैस मतलब ये भी मतलब कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं। ओके, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मतलब कि जितनी गैसें हैं जो उड़ सकती हैं, तो वो सब अवेलेबल हैं पर्यावरण में। ओके, तो ये हमारा पर्यावरण है कि हवाओं का घेरा ही पर्यावरण कहलाता है। ओके, हवाओं का घेरा, जैसे ये अपना पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी पे पेड़ पौधे हो गए, तो ये मतलब ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन आप लोगों ने, यदि कहीं हवा बह रही होगी, मतलब हवा यदि चल रही होगी, तो आपको समझ, हाँ हवा लग रही है, तो हवा के माध्यम से उसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है। कहाँ से? कहीं पेड़ पौधे और वृक्षों से आ रहा है, और आप यहाँ पे बैठे बैठे ही ले रहे हैं, हवा चल रही है, आप ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, पर्यावरण में जाते जाते फिर किसी पौधे ने ले लिया, खाना बना लिया, फिर वापस उसने वहाँ रिलीज कर दिया ऑक्सीजन। फिर ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये पर्यावरण अपना ये रहा कि ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन या हवाओं का घेरा कह सकते हैं, हवाओं का घेरा ही पर्यावरण कहलाता है। ओके, तो हमें ये जानना है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण तो आप लोग समझ गए कि ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं, ये हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये लोग लेते हैं, खाना बनाते हैं, ये पेड़ पौधे, फिर हम लोग का अब ये पर्यावरण तो आप लोगों ने समझा दिया प्रॉपर कि ये हवाओं का घेरा ही पर्यावरण है। ओके, जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, सल्फर है, सभी गैसें वायुमंडल में मिश्रित है, जैसे आप लोगों ने बहुत पहले साइंस में पढ़ा होगा या आर्ट में भी पढ़ा होगा। ओके, तो अब ये प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण तो मैं बता दिया कि ये ऑक्सीजन है, ये है। ओके, तो आप लोगों को समझ आया, पर प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि कोई इंडस्ट्री एरिया मान लो। ओके, हेलो, ये जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री एरिया। ओके, मान लो यहाँ पे देखो, ये मान लो कोई इंडस्ट्री एरिया रही, कंपनी रही। ओके, 2-4 कंपनियाँ ऐसी रही। ओके, और यहाँ पे मशीन है, 2-4-5 मशीनें यहाँ पे हैं, चल रही हैं। ओके, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये स्मोक रिलीज हो रहा है। क्या स्मोक का मतलब क्या होता है? धुआं। ओके, ये धुआं रिलीज हो रहा है, यहाँ से ऐसे छोड़ा जा रहा है। कंपनियों फैक्ट्रियों में जो भी मशीन चल रही, वहाँ से धुआं निकल रहा है। ओके, तो ये स्मोक निकल के जा कहाँ आ रहा है? ओके, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये स्मोक तो निकल रहा है, तो यही प्रदूषण है। ये स्मोक, जो धुआं, या इधर मान लो कि ये कोई मान लो इधर से कचरा निकला कंपनी या फैक्ट्री में से, ऐसे मान लो ये कचरा निकला। ओके, तो ये कचरे को इस माध्यम से, मतलब कि किसी नाले के माध्यम से प्रवाहित कर दिया गया, ऐसे मान लो, ऐसे प्रवाहित कर दिया गया। ओके, ऐसे इसका अंडर कंस्ट्रक्शन करके अंदर प्रवाहित करके ये एक नदी रही, इधर मान लो एक नदी हो गई, इधर 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 इधर, मतलब नदी में छोड़ दिया गया, समुद्र में छोड़ दिया गया। ओके, ध्यान दो यहाँ पे, ऐसे जैसे यहाँ पे मान लो छोड़ दिया गया, ये मान लो कि कंपनी या फैक्ट्री रही है, ऐसे धुआं निकल रहा है, और ये इसका जो भी मल मूत्र या कचरा जो निकल रहा है, ये इस नदी में छोड़ दिया जा रहा है इधर। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये इसको हम प्रदूषण बोलते हैं। जो ये स्मोक है, ये धुआं है, इससे ये CO2 भी हो सकता है, और अलग टाइप की गैसें भी हो सकती हैं। ओके, और ये क्या है, कचरा। इस कचरे में ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड टाइप का हो सकता है, मतलब विभिन्न प्रकार के ये भी हो सकता है। ओके, तो इसी को, जो ये स्मोक निकल रहा है, जो ये कचरा निकल रहा है कंपनी या फैक्ट्री से, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कंपनी लिख देता हूँ, नहीं तो ओके, जैसे इस कंपनी से निकल रहा है। ओके, इस कंपनी से जो भी स्मोक निकल रहा है, ये स्मोक निकल रहा है, इधर ये कचरा वचरा जो भी निकल रहा है, तो इधर नदी में जा रहा है, ये यहाँ से अपने पर्यावरण में जा रहा है, इधर पर्यावरण अपना है, जो पर्यावरण सामने वाला जो इसमें जा रहा है। तो फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ जब पर्यावरण में आएगा ये धुआं, स्मोक, जैसा आप लोगों को पहले बताया, तो क्या होगी, हम लोग को सांस लेने में परेशानी होगी। ये स्मोक जब हमारे पर्यावरण में आएगा, यहाँ पर्यावरण में आएगा, आप लोग को समझ आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने स्मोक लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो ये स्मोक हमारे लिए डेंजर हो सकता है, डेंजर है। ओके, तो ये स्मोक डेंजर है, मतलब कि जो भी कंपनी फैक्ट्री से ये निकला हुआ धुआं, कचरा, कूड़ा कचरा, और यहाँ पे
ये तो निकला हुआ धुआं हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में आएगा और हमें सांस लेने में परेशानी होगी। परफेक्ट। और ये दूसरा जो ये कचरा है, कंपनी का मल मूत्र जो भी निकला हुआ, जो भी हम नदियों समुद्र में बहा देते हैं, फिर मान लो कि ये समुद्र या नदी इधर आकर के इधर रेसिडेंशियल एरिया है जिससे लोग इधर रहते हैं, तो यदि इनका इधर बोर है, पंप लगा है पानी का, तो इसके स्रोत से ही इनको पानी मिलता होगा लगभग। ओके। और ये इसी पानी को यदि पीते हैं, फिर वापस इधर पीना ही पड़ेगा। ये लोग इधर आसपास में रहते हैं, इस पानी को पीते हैं, तो ये भी लोग प्रभावित होंगे। रेसिडेंशियल एरिया वाले ये भी लोग प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी मल मूत्र कचरा जो निकला है, यहाँ नदियों समुद्र में प्रवाहित किया गया, ये ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ आया, फिर यहाँ रेसिडेंशियल एरिया हुआ, यहाँ पे मान लो कि पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पे है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे बोर लगाए गए हैं, तो ये इसके स्रोत से ही पानी ले रहा है। ओके। तो ये इसमें जो कचरा डाला गया था, ये इधर मतलब कि उसको ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये पीने की वजह से बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। ओके। तो ये रहा पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण ये रहा अपना, और प्रदूषण ये कंपनियों का निकला हुआ धुआं, मल मूत्र कचरा, जैसा कि मैं पहले बताया, बहुत बढ़िया तरीके से बताया, ये पर्यावरण हो गया। ओके। इस पर जो पेड़ पौधे रहे ऐसे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऐसा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? जो कंपनियों से निकला हुआ स्मोक, धुआं, और ये मतलब कि मल मूत्र कचरा जो नदियों समुद्रों में बहा दिया जाता है, फिर उधर आसपास रहने वाले लोगों के साथ साथ एक और बात बता दूं, जो भी जीव जंतु हैं, जानवर, जो भी हाथी, बैल, घोड़ा, जंगल में रहने वाले, जो भी इधर पास में यदि जंगल भी है, तो उन लोगों को भी ये ऐसी समस्या आ सकती है, या पीने से उन लोगों का मतलब कि स्वास्थ्य या हालात ख़राब हो सकते हैं। ओके। कहने का मतलब ये रहा। तो आज मेरा ये पर्यावरण प्रदूषण लगभग कंप्लीट हुआ ना। यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो भी बोलने का, यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।